नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी आ चुकी है और दोस्तों उसके लिए हमने प्रॉपर क्लास, आपकी जो थ्योरी का लेक्चर है वो प्रॉपर चल रहा है। मॉर्निंग में आपको 10 या 11 बजे वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैंने कुछ एमसीक्यू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसी के लिए आज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि जीने की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें जीने की वायरिंग, तो आप अगर फ्रेंड्स जीने की वायरिंग का मतलब है जो सीढ़ी आपके घरों में होती है वहां पे, अगर जीने की वायरिंग करने का मतलब, अगर दोस्तों दो स्थानों से एक लैंप को कंट्रोल करना हो तो दोस्तों वहां पे कौन सा स्विच यूज करेंगे, वहां पे करते हैं 2 वे स्विच। तो कुछ कंडीशन जीने की भी ऐसी है दोस्तों, जीने की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है, तो 2 वे स्विच करेंगे। अब बात आती है कि 1 वे स्विच कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों जो आपके नॉर्मली घरों में स्विच यूज होती है वो होती है 1 वे स्विच, सही, जो आप नॉर्मली एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करते हैं। अगला दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच की कुछ सिंबल ऐसे आपको दिखने के लिए मिलेगा। आप जब देखेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा बना रहता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं जहां 3 स्थानों से अगर एक लैंप को कंट्रोल करना है दोस्तों, वहां पे हम इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, किसके कारण आप जो किसी चालक में धारा का फ्लो होता है, तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। सही है। यहां से पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धारा के किस दिशा में, मतलब धारा के फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं या फिर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो आपको लगाना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धारा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक के रूप में होता है। बहुसंख्यक दोस्तों मेजोरिटी। अब बात करते हैं मेजोरिटी। दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है आपके पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल, उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर आपने मिलाया, पंच संयोजित तत्व तो जैसे आपके अर्सेनिक होता है, सही फ्रेंड्स, तो वहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल सा लगाना है कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं वहां मेजोरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, और बात करें माइनॉरिटी के रूप में क्या उत्पन्न होता है, तो होल्स उत्पन्न होता है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1 होती है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 तार की प्रतिरोध क्रमशः 6, 3, 2 ओम है तथा समांतर में संयोजित किए हों तो कुल प्रतिरोध होगा। फ्रेंड्स, 3 वायर दिए गए हैं, पैरेलल में है, सही है। तो पैरेलल में आपको पता है कि अगर कोई ऐसा वायर आपके पास गया है तो ये एक रजिस्टेंस यहाँ पर लगा है, सेकेंड रजिस्टेंस, और ये तीसरा रजिस्टेंस है। सही फ्रेंड्स, अब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जंक्शन बन गया, अगर कहीं जंक्शन बनता है तो हम उसको मानते हैं पैरेलल हो गया, ठीक है। दिस इज 6 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है। तो दो दो लेके सॉल्व करें। अब ये दोनों 6 और 3 पैरेलल में है दोस्तों। डायरेक्ट फार्मूला अगर दो रेजिस्टेंस का निकालना तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, अपान करके दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 + 3 तो आपको 36 का 18 हो जाएगा और 6 3 9, यानी आ जाएगा आपका 2 ओम। और दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और वो हो जाएगा ऐसा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में 2 ओम का। आपको पता है कि जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है तो आधा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। सही फ्रेंड्स, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन रिवर्स बायस वोल्टेज पर होता है, मतलब किस रिवर्स बायस वोल्टेज पे होता है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास चल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो आपका एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है दोस्तों हाई वोल्टेज पे होता है। नॉर्मल कोई पीएन जंक्शन डायोड है तो वहां पे रिवर्स बायस में ये भी होता है दोस्तों। तो ये एवलांच ब्रेकडाउन होने पर कोई भी डायोड बर्न कर जाता है। लेकिन दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि जीनर ब्रेकडाउन होने से कोई डायोड बर्न नहीं करता। आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन कोई भी डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों अगर कोई भी डायोड का एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है इसका मतलब वो बर्न कर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
कि दोस्तों 8 से 10 वोल्ट, 8 से ऊपर अगर वोल्टेज अगर आपने किसी डायोड को दिया तो दोस्तों वहां पे एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। अगला देखते हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपने नॉर्मली जो पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, बट यहाँ पे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों कितने लोग ये बैलिस्टिक को ध्यान नहीं देते हैं और गैल्वेनोमीटर करके सोचते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करके पढ़ना है। जो आपको क्वेश्चन ईजी लगे उसको 2 बार पढ़िए, क्योंकि जो ज्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं वहीं पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही फ्रेंड, तो जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों वो चार्ज को मेजर करता है। क्या दोस्तों? चार्ज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सही दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दोस्तों, बीजेटी किस मोड में एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो दोस्तों अगर कोई एक्टिव मोड में बीजेटी है तो एज ए एम्पलीफायर कार्य करती है। सेचुरेशन रीजन में अगर कोई बीजेटी है जो ट्रांजिस्टर है तो दोस्तों वो क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। और अगर बात करें कट ऑफ रीजन में है तो दोस्तों एज ए ओपन स्विच कार्य करेगा। इन्वर्टिंग रीजन जो मोड होता है दोस्तों वहां पे भी एम्पलीफायर की कार्य करता है, लेकिन स्मॉल गेन एम्पलीफायर का वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धारा प्रत्यावर्ती कहलाती है यदि उसका, दोस्तों खालिस्तान दिया है परिवर्तन होता है। क्या उसका परिवर्तन होता है? तो दोस्तों कोई धारा तभी एसी कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तन हो। अगर समय के साथ दिशा तथा मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता रहता है दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सही है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली द्वारा लगी आग किस श्रेणी में आती है। दोस्तों अगर कोई भी जैसे आग की बात करते हैं तो बिजली द्वारा जो लगी आग होती है वो दोस्तों क्लास डी में आती है। सही है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि जो क्लास ए बी सी में कौन सी आती है। दोस्तों जब क्लास ए की बात की जाती है तो क्लास ए में आती है लकड़ी द्वारा। अगर आपके यहाँ लकड़ी द्वारा कोई आग लगी है तो क्लास ए श्रेणी में आता है दोस्तों। बात करते हैं क्लास बी में कौन सी आती है। अगर आपके जो लिक्विड ग्रुप में केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके द्वारा जो आग लगती है वो दोस्तों क्लास बी में आता है। अगर गैस के द्वारा आग लगी है तो आपके आती है क्लास सी में। लेकिन दोस्तों अगर बिजली के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ आग लगी है तो उसे बोलते हैं क्लास डी में। सही दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर है, निम्न में से किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है। दोस्तों निम्न में से किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है। तो दोस्तों देखिए, जो चालक कंडक्टर होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको, जो मेरा लेक्चर चल रहा है थ्योरी का, जो कंडक्टर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। दोस्तों अब बात आती है कि अचालक का भी दोस्तों नेगेटिव होता है, अर्धचालक का भी नेगेटिव होता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। बाइलेटरल, देखिए बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों यूनिलेटरल का मतलब है कि जिसमें धारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो सकती है, दूसरे डायरेक्शन से फ्लो करेंगे तो वर्क नहीं करेगी। जैसे मान लो सपोज के लिए डायोड है, तो डायोड को आपने जैसे फॉरवर्ड वाइज में ऐसे जोड़ा, पी को प्लस से, इधर दोस्तों पी होता है, इधर एन होता है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में धारा का चलन इसमें होगा, एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे इसको रिवर्स बाइस आप कर दोगे, इसको आपने अगर रिवर्स बाइस कर दिया तो ये एज ए ओपन सर्किट कार्य करता है। ये हो गया आपका, यानी एन को आपने बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया तो रिवर्स बायस हो जाता है, और रिवर्स बायस में ये एज ए ओपन सर्किट कार्य करता है। तो दोस्तों यहां पे आपने देखा ये कंपोनेंट जो डायोड है वो यूनिलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब है करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो, जैसे रेजिस्टेंस है, आप करंट का डायरेक्शन ये रखो, इधर से रखो, चाहे इस साइड से रखो, दोनों कंडीशन में ये वर्क रेजिस्टेंस करेगा। चाहे इंडक्टर लीजिए, कैपेसिटर लीजिए और रजिस्टर लीजिए, ये तीनों ऐसे कंपोनेंट है जो बाइलेटरल एलिमेंट है। लेकिन दोस्तों करंट सोर्स जो होता है वो यूनिलेटरल कंपोनेंट होता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कई बार सिंपल छोड़ के चीजें देख के हम पढ़ते नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन साहब ने। सही फ्रेंड्स,
और रदरफोर्ड ने किसका किया था, प्रोटॉन खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज किया था। और दोस्तों अब न्यूटन साहब की तो आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो ये फिजिक्स में की चीजें हैं। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। दोस्तों इजी पूछ रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन आपके जो होने वाले एग्जाम है यूपीपीसीएल टीजी2 फ्रेंड्स, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है, तो जो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है दोस्तों, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का पूछता है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 300 केल्विन पे होता है, यानी रूम टेम्परेचर की बात करें तब ध्यान देना 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है या 300 केल्विन पे होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 0 केल्विन पे कितना होगा, 0 केल्विन पे तो आपको लगाना है 1.21। तो वैसे दोस्तों इसमें ऑप्शन ऐसा था नहीं, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछे सिलिकॉन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है तो 1.21 होता है। सही फ्रेंड्स, और 0.7 टू 0.7 होता है, ये दोस्तों होता है जर्मेनियम का। सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस पदार्थ का की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है कि जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। तो मैंने एक क्रम आपको पढ़ाया था, बताया था कि सबसे ज्यादा अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो चांदी होती है, उसके बाद कॉपर होता है। सही फ्रेंड, उसके बाद हमारा जो गोल्ड होता है जिसको सोना बोलते हैं। सही फ्रेंड्स, गोल्ड हो गया, उसके बाद हमारी जो एल्युमिनियम हो गई, उसके बाद और ईटीसी जो भी कर लीजिए स्टील है। तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि जिसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी सबसे कम क्या होगी, रजिस्टिविटी। तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम रजिस्टिविटी, तो सिंपल सी एल्युमिनियम यहाँ पे दिया है चांदी, सिल्वर। क्या होता है दोस्तों, सिल्वर, चांदी। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो आपके हमने बताया था कि इंप्योरिटी, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर आप कैसे बनेगा, जब कोई प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, उसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी अगर मिलाते हैं आप, 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाएंगे जिनके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दोस्तों बनाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। सही दोस्तों, लेकिन जब पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, पेंटावेलेंट मिलाते हैं, तो बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी है, आपकी गैलियम है। सही फ्रेंड्स, तो गैलियम जो होती है वो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है जिसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस एक ऐसे इनके आउटर ऑफ जो ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बाहरी कक्षक में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही, अगला देखते हैं क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों कोई भी डायोड जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करेंगे, लेकिन आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन के। दोस्तों जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कब प्रयोग करोगे, जब जीनर डायोड का रिवर्स बायस में प्रयोग करोगे तब। लेकिन अगर जीनर डायोड को, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यदि जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया जाए तो किस तरह बिहेव करेगा। दोस्तों वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारत की स्टैंडर्ड डीसी फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। यहां पे डीसी पढ़ेंगे नहीं, देखिए यहां पे डीसी लिखा है, भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े और वो 50 हर्ट्ज लगा के चले आए, डीसी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ने हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो डीसी में दोस्तों आपको पता है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 होती है, लेकिन ज्यादातर लड़के यहां पे ध्यान नहीं देते हैं और 50 हर्ट्ज लगा के चले जाते हैं। अगर एसी की बात की जाए तो भारत की स्टैंडर्ड एसी फ्रीक्वेंसी, अगर एसी की बात है अल्टरनेटिंग करंट में, तो 50 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों हीटर में जो तंतु होता है फिलामेंट, किसका बना होता है। दोस्तों ये बना होता है नाइक्रोम का। सही दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थ वायर का स्टैंडर्ड कलर है। दोस्तों देखिए नॉर्मली आपके घरों में 3 वायर यूज होता है, एक होता है फेस, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है दोस्तों अर्थ। ज्यादातर घरों में तो आपको दिखेगा नहीं अर्थ, लेकिन अर्थ को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, अर्थिंग की जाती है प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों स्टैंडर्ड, अब इन तीनों में बात की जाए तो जो फेस होता है उसका कलर रेड रखते हैं। न्यूट्रल की बात करें तो स्टैंडर्ड जो कलर है न्यूट्रल का वो ब्लैक होता है सिंगल फेस के लिए। सही फ्रेंड्स, और बात करें अर्थ का तो दोस्तों ये होता है ग्रीन। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है, हरा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शॉटकी डायोड में कितने जंक्शन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायोड आप पढ़ के ये ना समझिए कि डायोड ऐसे नॉर्मली बनता है। डायोड जो आपने पढ़ा होगा, तो पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो एक पी और एक एन टाइप दो जंक्शन, एक जंक्शन यहां बन रहा है J1 दोस्तों, एक जंक्शन है और दो लेयर हैं, तो दोस्तों ये पीएन जंक्शन बन जाता है। लेकिन शॉटकी डायोड क्या होता है कि दोस्तों ये होता है, इसमें 3 लेयर होती हैं और 2 जंक्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको देख सकते हैं। ज्यादातर यहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, डायोड कर देखते ही वो 2 ऑप्शन लगा देते हैं, सॉरी एक ऑप्शन लगा देते हैं कि एक जंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जंक्शन होता है दोस्तों। तो ये राइट हो जाएगा आपका 2। शॉटकी डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, 2। लेयर कितनी होती है, तो आप बताना है 3 होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालकता का मात्रक होता है दोस्तों जो कंडक्टेंस, चालकता दोस्तों बोलते हैं कंडक्टेंस, और ये दोस्तों होती है रेजिस्टेंस के अपोजिट, रेसिप्रोकल होती है। आर बराबर होता है 1/G, सही दोस्तों, या G इक्वल टू कर सकते हैं 1/R। तो देखिए आप यहां से एक तो आर का जो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का होता है ओम, ओम को अपोजिट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा महो। एक तो राइट आंसर किसका महो हो गया। बी है साइमन, सी दोस्तों है ओम इनवर्स। दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन छूट गया है, आप इसको राइट कर सकते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा ऑल दी एबव, ऑल दी एबव। सही फ्रेंड्स, ये टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं, ज्यादातर ये महो लगा के चले जाते हैं, लेकिन साइमन भी इसी का मात्रक है कंडक्टेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घरों एवं कार्यशालाओं की वायरिंग किस श्रेणी में की करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। क्यों की जाती है, बिकॉज ऑफ हमें समान वोल्टेज चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को सुपर चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों पारा जो होता है आपका वो सुपर कंडक्टर होता है, सही दोस्तों। लेकिन अगर बेस्ट कंडक्टर, इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो चांदी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कैसी राशि है। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर 2 एम्पियर की करंट आ रही है और इस साइड से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट करंट आप बताइए कि इधर करंट कितनी जाएगी, तो आप बताओगे सही 3 और 2 यहाँ पे 5 जाएगी। तो जब आपको पता है कि दोनों का एडिशन जो स्केलर हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये क्या होगी, स्केलर। कैसी राशि है, अदिश राशि है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन रजिस्टर का अधिकतम पावर रेटिंग होता है। देखिए वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है उसकी जो पावर रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ कार्बन रजिस्टर जो होते हैं बहुत कम रेंज में आते हैं, रेटिंग में आते हैं, जैसे 2 वाट, 1 वाट, 1/4 वाट या 1/2 वाट। तो दोस्तों ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वाट। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हैं, और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।